हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिज स्टडी। पहले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ हमने बेसिक चीज़ें उसमें देखी थी और फ्लावर्स के पार्ट्स हमने देखे थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, गाइनोशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि इसका पार्ट सेकेंड होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गाइनोशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या होता है इसके हम सबसे पहले तो जैसे कि हम करते हैं पॉइंट समझेंगे, देन देखेंगे कि ये होता क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गाइनोशियम क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट मे बी मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मीन्स क्या होता है बेटा? वन पिस्टल जिसमें होती है। मल्टी कार्पिलरी मीन्स होता है जिसमें बहुत सारी पिस्टल्स होती हैं। पिस्टल्स आपको बताया था ना, फ्लावर का एक नीचे वाला हिस्सा जो पार्ट रहता है ग्रीनिश कलर का, वो होता है। इन मल्टी कार्पिलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड इन वन सिन कार्पस। जो मल्टी कार्पिलरी होता है बेटा, जो मतलब मैनी पिस्टल्स जिसमें रहते हैं, अगर वो फ्यूज्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिन कार्पस। अगर वो फ्री रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं एक दूसरे से, वो क्या होते हैं? एपोकार्पस। क्या होते हैं बेटा? एपोकार्पस। अब ईच पिस्टल कंसिस्ट, जो हर एक पिस्टल होती है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है? सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन कंसिस्ट करती है। स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव्स द पॉलन गेन। स्टाइल क्या करता है? एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, नीचे ले जाता है। ओवरी क्या करती है बेटा? बल्ज्ड बेसल पार्ट कंटेनिंग द प्लेसेंटा विच लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन लोक्यूल कैविटी। ये एक बल्ज्ड पार्ट होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का बल्ज्ड पार्ट होता है जो कि ओवेरियन लोक्यूल या कैविटी के अंदर रहता है या कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है, जिसको हमने कहा ओवरी। ओके, द प्लेसेंटा कंटेन्स द मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स। जो प्लेसेंटा है बेटा, वही मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स को कंटेन करता है। वही क्या करता है बेटा? मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स को कंटेन करता है। अब जो इतना सारा हमने जो पढ़ा, जो पार्ट्स पढ़े हमने तीनों उसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो ये रहे बेटा। ये एंथर हो गया ऊपर वाला, ये एंथर, उसके नीचे स्टिग्मा, ये पूरी की पूरी स्टाइल, ओवरी, नीचे वाला आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अगला, ये थैलेमस, जिससे ओवरी है वो थैलेमस हो गया। ओके, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, उसमें एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं और ये तो मैंने यहाँ पे दिखा ही दिया है। अब मेगास्पोरेंजिया क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओव्यूल इज अट्रैक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल किससे अट्रैक्ट होता है? प्लेसेंटा में फ्यूनिकल से। द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। जो जंक्शन होता है बेटा, जो कॉमन जंक्शन होता है ओव्यूल का और फ्यूनिकल का, उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। यही दूसरा पॉइंट चलते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ वन ऑफ इज प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। हर एक लोब्यूल की हर एक अपने पास लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स, विच कवर्स द रेस्ट ऑफ ओव्यूल एक्सेप्ट फॉर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक माइक्रोपाइलर एंड होता है बेटा, इस टाइप का एक एंड होता है। ये ओव्यूल हो गई, ये यहाँ से इंटेगुमेंट हो गया। इंटेगुमेंट से ये चीज़ जो पार्ट रहता है इसका, वो एक ओपन चैलेजल माइक्रोपाइलर एंड होता है, जहाँ से जो पॉलन ट्यूब होता है वो अपना आना जाना करता है, ठीक है। द चैलेजल लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो चैलेजल होता है बेटा, जो चैलेजल पार्ट होता है या जिसको हम कह सकते हैं चैलेजा, अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। क्या करता है बेटा? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को कंटेन करता है या रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगला है न्यूसेलस इज प्रेजेंट विद इन द इंटेगुमेंट। जो न्यूसेलस होता है वो इंटेगुमेंट में ही प्रेजेंट रहता है। कंटेन रिजर्व फूड, जो कि क्या करता है? रिजर्व फूड को कंटेन करता है, अपने साथ रखता है। द एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस। उसी में एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विद इन न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। अगला है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये पूरा का पूरा उसका पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है, होप्सो की दिख रहा होगा। ये हाइलम हो गया, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड, छोटा सा हिस्सा जैसे कि मैंने बताया था, माइक्रोपाइलर पोल जहाँ से निकलता है, आउटर इनर सेल इंटेगुमेंट की, ठीक है। न्यूसेलस अंदर का ये वाला पार्ट न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक उसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर, एंड चैलेजल पोल जो जहाँ पे पूरा का पूरा ये हिस्सा प्रेजेंट है, ठीक। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, मेगास्पोरोजेनेसिस।
The megasporogenesis means the megaspore mother cell means MMC gets converted into megaspores by the process of megasporogenesis. जो megasporogenesis होता है बेटा, जो MMC मेगास्पोर मदर सेल होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मेगास्पोर में। किस प्रोसेस के द्वारा, मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा, ठीक। द MMC इज लार्ज एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। लार्ज होता है बेटा मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या कंटेन करता है, डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। वो मियोसिस में जाता है, किस में जाता है, मियोसिस में जाता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 4 मेगास्पोर, ठीक, ये याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पार्ट है, अगला वाला देखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। अब समझते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 इज डीजेनरेट। हर ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है, एक ही मेगास्पोर जो रहता है वो फंक्शनल होता है, बाकी के जो 3 रहते हैं, 3 के 3 क्या हो जाते हैं बेटा, डीजेनरेट हो जाते हैं। हर प्रोड्यूस करता है, 4 प्रोड्यूस करता है हर प्लांट। द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। वो जो सिंगल मेगास्पोर है वो कहाँ डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, हो गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे के पॉइंट क्या है, इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शन, ये वाला भी हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली इन द फॉर्म ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब वो मेगास्पोर जो रहता है वो माइटोटिकली मतलब म्योटिक डिवीजन होता है उसमें, उससे क्या होता है बेटा, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं विच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट एंड, जो कि अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, 2 न्यूक्लियो एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। 2 मोर माइटोटिक डिवीजन, जिससे 2 और माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि क्या करता है, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक बनाता है, मतलब 4 और 8 का उसमें रेशियो रहता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल आर लेट डाउन एंड टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसैक गेट्स व्हाट बेटा, गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अगला पॉइंट क्या है, 6 of the 8 nuclei get surrounded by the cell wall and remaining 2 called polar nuclei। जो बचते हैं उनको हमने कहा polar nuclei। situated below agapartus in large central cell, ठीक है, जो कहाँ से सिचुएटेड रहते हैं, एगापार्टस में, जो एक लार्ज सेंट्रल सेल है, ठीक। इसका भी एक डायग्राम है नीचे, मैं दिखाऊंगा। 3 of 6 सेल आर प्लेस्ड एट माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एगापार्टस, जो कि 2 सिनर्जिट्स और 1 एक्सेल्स रहता है, 2 सिनर्जिट्स और 1 एक्सेल्स रहता है, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद ही रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट वन, द सिनर्जिट्स हैव स्पेशल थिकनिंग्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिट्स की स्पेशल थिकनिंग रहती है। टुगेदर कॉल्ड फिलीफॉर्म अपार्टस, जिसको हमने क्या कहा, फिलीफॉर्म अपार्टस कहा। इट हेल्प टू लीडिंग वे पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स में पहुंचने में हेल्प करती है। कौन, फिलीफॉर्म अपार्टस। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है बेटा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, अभी देखेंगे आप, ठीक। तो परेशान मत होइए, इसका डायग्राम भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम। 3 सेल्स आर चैलेंजर एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। जो 3 सेल होते हैं वो चैलेंजर में होते हैं, जो क्या है होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। द टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट, typical angiosperm female gametophyte is 7-celled 8 nucleated at maturity, 7-celled 8 nucleated at maturity, okay, 7-celled 8 nucleated at maturity। it means बेटा, इसका मतलब जो है, मतलब ये कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, ठीक है, या आप देखो इसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा कैसे, डायरेक्ट आपको बोल देगा हाउ मैनी टिपिकल एंजियोस्पर्म फॉर्म्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट, तो आपको क्या लिखना है आंसर में, देयर इज 7 सेल्ड
एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये सीधा आंसर आपको लिखना है। ऑप्शन में कई सारे दे सकता है, 8 दे सकता है, 8 7 दे सकता है, 7 7 दे सकता है, बट ट्रू इज 8 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, या 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। डायग्राम देख लेते हैं बेटा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछता है हमसे। एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, बीच में है सेंट्रल सेल, अपार्टस हो गया बेटा जस्ट नीचे किसके, फिलीफॉर्म अपार्टस के, एंड ये दीज टूज आर सिनर्जिड्स, जो कि ऐसे बड़े फॉर्म में दिखाया गया। वो मैं जो ऐसे ऐसे बता रहा था वो छोटे फॉर्म में था, माइक्रोस्कोपिक मैंने दिखाया हुआ था। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो देखेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, किस टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, कितने पॉलिनेशन होते हैं, कौन से फ्लावर में होते हैं, ये सब हम किस में देखते हैं, पॉलिनेशन में। और बता दूं आपको, पॉलिनेशन भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनर का, जिससे वो क्वेश्चन देता ही देता है, हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो करेंगे, क्या है, इट इज़ प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने की एक प्रोसेस है, जो कि कहाँ से कहाँ होती है, एंथर टू स्टिग्मा में। मीन्स देयर इज सिंपल डेफिनेशन, what we called it is process of transfer of pollen grain from the anther to stigma. Depending on the source of pollen, pollination can be divided as follows. बेटा सोर्स ऑफ पॉलन या पॉलिनेशन किस में होगा, किस टाइप से होगा, किस तरीके से होगा, उसको बांटा हुआ है। मतलब मैंने काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि किस में कितना, या ऑटो होगा या हेट्रो होगा, ये सारा कुछ तरीके से बांटा हुआ है। तो पहला जो है वो होता है ऑटोगैमी। क्या होता है, ऑटोगैमी। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। इन व्हाट बेटा, सेम फ्लावर। एंथर टू स्टिग्मा का जो ट्रांसफ़र होगा वो सेम फ्लावर में होगा, जिसको हमने क्या बोला बेटा, ऑटोगैमी बोला, जिसको हमने क्या बोला, ऑटोगैमी। वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिक्वायर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज, क्लोज होने चाहिए एंथर और स्टिग्मा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीज टू स्टिग्मा, सिंक्रोनी होनी चाहिए, ठीक। प्लांट्स लाइक किस में होता है, कॉमन किस में है, वायला ऑक्सैलिस, वायला एंड ऑक्सैलिस, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। ऑटोगैमी प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। कैस्मोगैमस जो फ्लावर होता है वो एक्सपोज्ड होता है, और क्लिस्टोग्लैमस जो होता है, क्लिस्टो से आप याद रखना है बेटा क्लोज, क्लोज मीन्स क्या होता है, डू नॉट ओपन ऑटोगैमी, मतलब इसमें अकर नहीं होती ऑटोगैमी। अब उसी तरीके से जैसे ऑटोगैमी होती है, वैसे ही दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आता है हमारा गिटोनोगैमी। मीन्स गैटनोगैमी बोल सकते हो या गिटोनोगैमी बोल सकते हो, जैसा आपको प्रोनाउंस करने में लगे। मैं तो गैटनोगैमी बोलता हूँ इसलिए, और थोड़ा मुझे जुकाम भी है तो आपको गलत प्रोनाउंसिएशन लग रहा होगा, बट हाँ जैसा आपको सही लगे, सुटेबल लगे, आप बोल सकते हो। तो गिटोनोगैमी क्या है बेटा, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। इसमें क्या है बेटा, सेम प्लांट है, ठीक। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी बट इट रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी से, मगर इसमें क्या चाहिए बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक। अगला है जीनोगैमी। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या है बेटा, डिफरेंट। सबसे पहला ऑटो में सेम, ठीक, गिटोनो में सेम प्लांट बट जेनेटिकली क्या है बेटा, वो सिमिलर है ऑटोगैमी से, ओके। और जीनो में एकदम डिफरेंट प्लांट चाहिए, ठीक। तो पॉलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन टू बी ब्रॉट टू अ प्लांट, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं एजेंट कौन कौन से होते हैं, एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, जो कि इस पे पॉलिनेशन में काम आते हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या देखेंगे बेटा, अब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज एयर वाटर। एयर वाटर क्या है बेटा, एबायोटिक एजेंट है। एनिमल एंड प्लांट्स जो कि क्या है बेटा, बायोटिक एजेंट है। क्या है, बायोटिक एजेंट है। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, जो कि एबायोटिक एजेंट है, तो देखते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट। इट इज़
इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन है ये विंड के द्वारा। प्लांट पॉजेज वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड लार्ज फीदरी। बेटा जब विंड में उड़ेंगे, अब पॉलन जब विंड में उड़ रहे हैं उसके लिए वेल एक्सपोज्ड स्टेमन चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से ओपन हो और लार्ज हो। फीदरी मतलब चिपकू टाइप का हो कि जब उसमें कोई भी पॉलन आए तो उसको स्टिक आउट कर ले और उसको अपने आसानी से अंदर ले जा सके, है ना। इस तरीके से इसमें क्या चाहिए, फीदरी स्टिग्मा चाहिए और वेल एक्सपोज्ड क्या चाहिए, स्टेमन चाहिए। और आगे क्या है, आगे है पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी टू बी कैरीड इजिली बाय विंड। लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन नॉन स्टिकी होना चाहिए लेकिन जो स्टिग्मा है वो थोड़ा स्टिकी होना चाहिए क्योंकि जब आएगा तो चिपकना उसमें ज़रूरी होगा। पॉलन नॉन स्टिकी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जब हवा में उड़ेगा तो बेटा अगर स्टिकी होगा तो कहीं भी चिपक जाएगा, ठीक, कहीं भी चिपकेगा। जो जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ से भटक जाएगा, वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, इसीलिए उसका नॉन स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। विंड फ्लावर जो होते हैं बेटा सिंगल ओव्यूल रहती है हर ओवरी में, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स पैक्ड होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं। बोला है इसमें कॉमन कहाँ पे कॉमन है बेटा, तो कॉमन है ये ग्रास में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब अगला देखते हैं पॉलिनेटिंग बाय वाटर। ये भी एबायोटिक एजेंट है। इट इज़ रेयर फ्लावरिंग प्लांट, ये काफ़ी कम होता है एक्सेप्ट सम एक्वेटिक प्लांट में ज़्यादा होता है जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। पूछ लेता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक बेटा इस टाइप से होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं ताकि वो ऊपर जा सकें, ठीक है, ऊपर जा सकें और उससे अटैच आउट हो सकें। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग म्यूसिलेजेनियस कवरिंग, बेटा गीले होने से बच सकें इसलिए उसमें क्या होती है, म्यूसिलेजेनियस कवरिंग होती है। क्या होती है, म्यूसिलेजेनियस कवरिंग होती है। ओके, in a majority of water plants like water hyacinth, water lily, flower emerge above water level of pollinating by insect। ये जो होते हैं वो pollinating by insect से होते हैं। कौन कौन से वाटर प्लांट बेटा, वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, ये सारे किस में होते हैं बेटा, इमर्ज आउट इंसेक्ट में, पॉलिनेटिंग बाय इंसेक्ट में, ठीक है। अब जो एनिमल होते हैं, एनिमल का भी देख लेते हैं। विंड हो गया, वाटर हो गया एंड थर्ड वन इज एनिमल। तो एनिमल का क्या है, animal, majority of flower plant use butterflies, bees, wasps etc for pollination. Most of insect pollinating flowers are large, colorful, fragrant and contain nectar attracted to animal pollinators. These are called floral rewards। बेटा उसमें कलरफुल रहते हैं, जो अभी तक जो देखा था उसमें कलर वलर ज़रूरी नहीं था, विंड में कलर की क्या ज़रूरत, ठीक। ऐसे ही सेम चीज़ वाटर में कलर की क्या ज़रूरत, ठीक, जो उसमें काम था या एक्टिविटी थी वो हो जा रही थी। इसमें बेटा विदाउट एन आई साइड, विदाउट एन सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स एक्टिविटी नहीं होगी, इसीलिए इसमें ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, काफ़ी सारे कलरफुल होते हैं, कुछ फ्रेगनेंट रहते हैं, कंटेन नेक्टर मीन्स अच्छी खुशबू कंटेन करते हैं, ठीक। अट्रैक्ट एनिमल पॉलिनेटर, जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, एनिमल पॉलिनेटर को। दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स, इनको हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस ऑफ ले एग्स। जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो सेफ प्लेस देते हैं ले करने, एग्स को रखने का, ले करने को, ठीक है। द टॉलेस्ट फ्लावर इज एमोरफेलस। सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है बेटा, एमोरफेलस। टॉलेस्ट फ्लावर इज एमोरफेलस। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कोई चीज़ अगर 2 से 4 बार मैं बोल रहा हूँ मीन्स वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। A symbiotic relationship exists between the plant yucca and its pollinator moth। yucca and moth जो रहता है बेटा वो symbiotic relationship show करते हैं। The moth is dependent on the plant since the moth deposits its eggs in the locule in the ovary of the plants। क्योंकि जो moth है बेटा वो अपनी ओवरी में जो eggs रहते हैं किसके, युक्का के, रख देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स इज द पॉलिनेटर बाय
मॉथ। इन रिटर्न क्या देता है बेटा प्लांट? मॉथ के जो पॉलिनेट्स होते हैं उनको रिटर्न आउट करता है, उनको देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है pollen grain are sticky and get stuck the body of the pollinator। जो pollen grain इसमें होते हैं बेटा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस में स्टिकी नहीं होते हैं? किस में स्टिकी नहीं होते हैं? जाहिर सी बात है विंड में स्टिकी नहीं होते हैं। स्टिकी किस में होते हैं? एनिमल में। किस में होते हैं बेटा? पॉलिनेटिंग बाय एनिमल में स्टिकी होते हैं। इसीलिए इसमें जो बॉडी ऑफ पॉलिनेटर है, मतलब जो पॉलिनेटर की बॉडी है, चाहे वो इंसेक्ट हो गया, बीज हो गया, उससे अटैच आउट हो जाते हैं। उससे क्या होते हैं बेटा? अटैच आउट हो जाते हैं। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? सो व्हाट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, देखते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का? रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। प्लांट्स हैव डेवलप मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए प्लांट्स को डेवलप करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन बनाया गया। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। जो ऑटोगैमी है वो कई सारे तरीके से प्रिवेंट की जा सकती है। पहला पॉइंट क्या है? पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली नॉट कोऑर्डिनेटेड। रिसेप्टिविटी के द्वारा किया जाएगा स्टिग्मा में पॉलन रिलीज, कोऑर्डिनेटेड नहीं किया जाएगा। डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा। अगर एंथर की अलग अलग और स्टिग्मा की अलग अलग पोजिशनिंग हो प्लांट में तो जल्दी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हम करें तो पॉसिबल उसमें भी नहीं होता है क्या? ऑटोगैमी। अब वेज टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। अब ऑटो और गिटनो दोनों को प्रिवेंट करना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। दोनों फ्लावर का, मेल और फीमेल फ्लावर का डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट रहना, सच दैट ईच ईदर और मेल डायोसी, जो कि अलग अलग, एक कोई मेल या एक कोई फीमेल हो, जिसको हमने क्या बोला? डायोसी। क्या टर्म दिया बेटा हमने उसको? डायोसी। अगला क्या है हमारा पॉइंट? दिस मैकेनिज्म इज प्रिवेंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ पपाया। ये किससे प्रिवेंट करती है? कौन सी स्पीसीज को? ज़्यादातर पपाया। पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन अगला टॉपिक आ जाता है हमारा। पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज एंश्योर ट्रांसफर ऑफ कंपेटेबल पॉलन। जो पॉलिनेशन है बेटा वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिनेटिंग होने वाला पॉलन ही दे, है ना। हमेशा कंपेटेबल पॉलन वो नहीं दे सकती है। हैंस इसलिए पिस्टल्स हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट। इसीलिए जो पिस्टल होता है बेटा, बड़ा जो ओव्यूल के ऐसे जा रहा होता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं, जो पिस्टल होता है सॉरी, उसके पास राइट होता है रीच आउट करने को या जानने को कि जो पॉलन आ रहा है वो उस पे अंदर एबिलिटी है। जस्ट लाइक स्पर्म, ओवम रिकॉग्नाइज करता है कि एबिलिटी है फर्टिलाइज करने की, ऐसे ही ये रिकॉग्नाइज करता है एबिलिटी है पॉलन को प्रमोट करने की, जिसको किस में प्रमोट करता है? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में। इफ द पॉलन इज रॉन्ग टाइप, पिस्टल प्रिवेंट पॉलन जर्मिनेशन। अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो क्या कर देगा बेटा? प्रिवेंट कर देगा पॉलन जर्मिनेशन से। दिस इंट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन पिस्टल। कौन सा केमिकल बेटा वो रहता है बोरॉन। ठीक, बोरॉन रहता है वो। कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन पिस्टल, जो इस टाइप का इंट्रैक्शन होता है वो किससे मीडिएट आउट होता है? केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड पिस्टल से। ठीक, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज डायनेमिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? डायनेमिक प्रोसेस होती है। इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ पॉलन। जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन इन्वॉल्व रहता है। द पॉलन ट्यूब रीचेज द ओवरी एंड एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से रीच आउट करता है? सबसे पहले एंटर करता है ओव्यूल में, थ्रू किससे? माइक्रोपाइलर से, थ्रू द फिलीफॉर्म अपार्टस। फिलीफॉर्म अपार्टस जाता है, देन कहाँ आ जाता है बेटा? सिनर्जिस्ट में। दिस इज द वे द पॉलन ट्यूब ग्रोज। ऐसे ही इसका तरीका है ग्रो होने का। क्या होने का बेटा? ग्रो होने का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बेटा इट इज़ मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। ये क्रॉप यील्ड को काइंड ऑफ इम्प्रूव करने की एक मेथड होती है। इन दिस मेथड
it is essential to ensure that the right kind of pollen grain are used. The stigma is protected from unwanted pollen grain. It is achieved by first emulsification, second bagging. Emulsification and bagging are the most important बेटा, इसको याद रखेंगे, दोनों ही पूछे जाते हैं सीधे तरीके से, ठीक। तो क्या है, दोनों को देख लेते हैं। पहला इमल्सिफिकेशन क्या होता है, द एंथर ऑफ रिमूवल ऑफ बड इफ द फीमेल पेरेंट्स बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर अपने साथ लेके चलती है फीमेल फ्लावर, तो उसके जो बड्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बेटा क्या हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए अगला क्या होता है, बैगिंग। बैगिंग, द इमल्सिफाइड फ्लावर इज कवर्ड बाय बैग, सो नॉट अलाउड टू कंटेमिनेटेड स्टिग्मा बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन। एक मस्टर्ड बैग होता है बेटा, ठीक है, जिससे क्या कर दिया जाता है, कवर आउट कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा एक्सपोज्ड ही नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन कैसे आएगा, जब पॉलन ग्रेन आएगा नहीं तो ग्रोज आउट कैसे होगा, ठीक। इसलिए उसको पूरा का पूरा कवर कर देते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन द स्टिग्मा ऑफ अ बैग्ड फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव कलेक्टेड कंट्रोल टू द pollen grain and dusted out to the stigma and then flower is rebaged। जब बेटा कलेक्ट हो जाते हैं pollen grain एक जगह, तो उनको आधे निकाल दिए जाते हैं, डस्ट आउट कर दिए जाते हैं एंड रीबैग्ड किया जाता है, दोबारा से उसको पैक कर दिया जाता है, ठीक। इफ़ द फीमेल पेरेंट इज़ यूनिसेक्सुअल, अगर फीमेल पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल है तो इमल्सिफिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, तो इमल्सिफिकेशन जरूरी नहीं है। इन केस द फीमेल बर्ड इज डायरेक्टली बैग्ड व्हेन द स्टिग्मा टर्न्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ तो डायरेक्टली बैग्ड आउट हो जाएगा फीमेल बर्ड। सुटेबल पॉलन ग्रेन आर डस्टेड आउट ऑन टू द अलाउड जर्मिनेशन, जो सुटेबल होता है जर्मिनेशन के लिए उसको डस्ट आउट करके ले लिया जाता है और उसमें जर्मिनेशन कराया जाता है। सो आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे अब डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। हमने अभी तक क्या समझे बेटा, अभी तक हमने देखा था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है और उसकी इमल्सिफिकेशन बैगिंग क्या कहते हैं उसको, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, या नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। तो समझते हैं व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटो। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा द पॉलन ट्यूब एंटर्स ऑन द सिनर्जिड्स एंड रिलीज 2 मेल गैमीट्स। जब पॉलन ग्रेन बेटा स्टिग्मा में गिरता है तो पॉलन ट्यूब क्या करता है, सिनर्जिड्स में एंटर करता है और क्या रिलीज करता है, 2 मेल गैमीट। वन ऑफ मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स एक्सेल एंड फ्यूज विथ कंप्लीट सिनगैमी, जो उनमें से एक गैमीट होता है या एक पॉलन होता है वो किससे फ्यूज होता है, फ्यूज विथ एक्सेल, जो क्या बनाता है, सिनगैमी, एंड आगे चल के सिनगैमी के बाद बनता है जाइगोट, ठीक। और जो अदर मेल गैमीट होता है 2 पोलर न्यूक्लियर एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड, अदर वाला ट्रिप्लॉइड फॉर्म करता है जिसको हमने क्या बोला, पैन मीन्स होता है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है, सिंस 2 काइंड्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, 2 टाइप के हमने फ्यूजन अभी देखे, टेक प्लेस द प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट after triple fusion the central cell become primary endosperm cell PEC, the central cell become beta primary endosperm cell PEC, okay। अदर पॉइंट है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव्स राइज ऑफ एंडोस्पर्म while the zygote develop into the embryo, ये वाला पॉइंट समझ आया, क्या कहता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू द एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है बेटा वो एक एंडोस्पर्म को नए एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है, वहीं जो जाइगोट है वो किसको डेवलप फॉर्म करता है, वो एम्ब्रियो से डेवलप हुआ होता है। ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है, इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। एक तो वो एंटीपोडल वाला सेल सिनर्जिड्स जिसमें सब गिवन है, ठीक है, और दूसरा ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला वाला देखोगे आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से आप देख ही सकते हो, डीजनरेट सिनर्जिड जाइगोट हो गया ये, ठीक। प्राइमरी एंडोस्पर्म
ये बीच वाला हिस्सा, देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया इसका ये वाला, एंड डिजनरेटिव एंटीपोडल सेल जो कि बाद में चल के डिजनरेट हो जाते हैं। सो होप सो कि आपको समझ आया होगा। आगे आने वाला हमारा लास्ट पार्ट है वो होगा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें हम समझेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, हाँ समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। सो होप सो कि आपको समझ आया होगा, है ना, आप लोगों ने सुना समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।